आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरजिंदर जी, जो प्रोफेशनली कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। बचपन में मेरा स्वभाव ज़्यादा गंभीर किस्म का ही था। मैं कोई ज़्यादा प्लेफुल या हासमुख किस्म की नहीं थी। शुरू से ही मैं क्रिटिकल थिंकिंग, जिसे आज हम कहेंगे, तब तो नहीं पता था, इस तरह से ही सोचती थी, हर एक चीज़ को गंभीरता से ही लेती थी और ऐसे ही मेरा बचपन निकला। तो ज़्यादातर मैं स्टूडियस थी, हर एक चीज़ को पकड़ना, समझना, रिसर्च उसके ऊपर करना, इस तरह से। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम हैं PSSM के इस एपिसोड में। दोस्तों, हम पिछली श्रृंखला में मिले थे डॉक्टर हरजिंदर जी से। पिछली बार हमने ये जाना कि कैसे डॉक्टर हरजिंदर जी को ये अनुभव हुआ कि वह अपना प्रकाश खुद हैं। इस प्रकाश में अनुभव को वह लेते हुए आगे बढ़े अपने जीवन में। तो आइए अब हम इनकी प्रकाश में यात्रा को कंटिन्यू रखते हुए इनकी आगे के सफ़र को सुनते हैं। तो हरजिंदर मैम, जैसे कि आपके जीवन में अब ध्यान आ चुका था, तो ध्यान में आते हुए उसके बाद उसके साथ आपने अपने जीवन में ऐसे क्या बदलाव किए जिससे आप अपनी रूह की आवाज़ से और कनेक्ट होते चले गए? जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब ध्यान में नहीं भी होती हूँ, अपनी श्वासों के साथ होती हूँ, तो मुझे एक आवाज़ सुनता है कान में, टी की तरह। वो काफ़ी लंबा गहरा होता है। तो उसके बाद मुझे ऐसे अपने आप से कनेक्शन हो जाता है कि ये मेरे लिए गाइडेंस है। तो उसके बाद फिर मेरी अपने ही शब्दों में, मेरी अपने ही सेल्फ टॉक के ज़रिए मुझे आंसर अपने आप को आता है कि जैसे मुझे अब मौन करना है, इतनी तारीख से इतने समय तक करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, अगर कहीं जाना है तो भी वो मेरा साइकिक इम्यूनिटी पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे जहाँ जाना है, जहाँ नहीं जाना है, इन लोगों के साथ आगे मुझे ये कंटिन्यू करना है, नहीं करना है। ये मैसेज मुझे एक अपनी ही एनर्जी से इस तरह से मुझे मिलता है। तो वैसे ही बस अपने आप ही सब कुछ घटित हो रहा है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी आगे चल रही है। तो मैम, आप मौन रखते हैं जैसा कि आपने बताया, तो मौन रखना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैंने मौन 2 डेज़ का किया था। मुझे था कि पत्री जी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करो, तो पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मैंने 2 डेज़ का मौन किया। तो तब तो मेरे बहुत सारे थॉट्स थे, बीच बीच में कुछ कुछ मैं बोली भी थी, मैं ज़्यादा उसको फॉलो नहीं कर सकी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके बाद फिर मैंने QLU में मौन किया, जब 10 दिन के लिए गए थे। वहाँ पे एनर्जीज़ हाई थी, ग्रुप था, वहाँ पे मैं मौन रख पाई। तो वहाँ जब मैंने मौन किया तो टोटली मैं अपने इनर से ही कनेक्टेड थी। तो तब मैंने मौन में वहाँ 1 घंटे का स्टैंडिंग मेडिटेशन है, जो सोल पर्पस के लिए उन्होंने बनाया हुआ है एक स्पेस, वहाँ पे किया। तो मैं अपने आप से कनेक्ट हो गई। तो वहाँ से ही फिर मुझे मैसेज मिला कि आगे की मेरी जो यात्रा है, अब मुझे ये ध्यान स्प्रेड करना है। तो वो 1 घंटे में ही मुझे आया कि मुझे इतनी तारीख को रेजिग्नेशन नोटिस देना है, इतनी तारीख को मुझे रिज़ाइन पाना है। तो फिर मैं वहाँ से ही पकड़ पाई इस चीज़ को कि अगर मुझे और अपने आप से कनेक्ट होना है तो वो मौन बेस्ट वे है। उसके बाद फिर मैंने 11 डेज़ का मौन किया। तो उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ्स का मौन किया। तो ये सब मुझे अपने आप अंदर से ही आता है कि इतनी तारीख को करना है, इतने समय तक करना है। जब मैंने 6 मंथ्स का मौन किया था तो मैं 5 मंथ्स ही कर पाई थी। ऐसे मैंने कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं अपने लिए बनाए थे कुछ भी, लेकिन ये था कि 6 मंथ्स के लिए करना है। जब मेरा 5 मंथ्स मौन कंप्लीट हुआ तो मुझे काफ़ी बॉडली इश्यूज़ हो गए, पेन एंड ऑल दैट। तो फिर मुझे वो खोलना पड़ा। तो वो 1 मंथ जो रह गया था, वो फिर अब मेरी चेतना ने मेरे से मार्च और अप्रैल में अप टू 24 में आके करवाया। ये 6 मंथ का मैंने सोचा था 2022 में, वो 5 मंथ्स का कर पाई। जो 1 मंथ छूट गया था वो अब 24 में आके मैंने
किया है, वो भी मुझे अपने आप ही अंदर से आया। तो जब मेरा वो हो गया था, कईयों ने मुझे बोला कि तुमने 6 मंथ्स का सोचा था, ये छोड़ दिया, ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अंदर नोइंगनेस थी कि नहीं, मेरी जर्नी है, मैं डिसाइड करूँगी कि क्या है। तो फिर मुझे ओशो से आंसर मिला, उनका वीडियो मिला कि तुम जो करना है तुम करो, तुम दूसरों को मत डिसाइड करने दो कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन दिनों में रमण महर्षि जी की चेतना से जुड़ी, मैं कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं था कि उनकी लिखत क्या है, कि क्या उनका आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव रहा ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन वो मौन में, मैंने कब पढ़ा नहीं है कभी उसके बारे में, मौन में ही उनसे मुझे मिला। सीता माता से मौन में मुझे बहुत सारा गाइडेंस मिला। तो मैं इस चीज़ को पकड़ पाई कि अगर आपने अपनी आत्मा की यात्रा को क्वांटम जंप एक देना है तो मौन बेस्ट वे है। वो क्यों बेस्ट है? एक तो आपकी जो टॉक वाली भाषा है, आप उसको बैलेंस कर पाते हो कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और जैसे हम जानते हैं कि हम अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो वर्ड्स हम क्या बोल रहे हैं। तो मौन में जब आप जाओगे फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना कुछ ऐसे ही वेस्ट में ही अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। तो यहीं से ही मेरे मौन का, मैंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, एक क्वांटम जंप मुझे अपने आप में मिला कि मुझे अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल करना है। तो मौन के साथ साथ आपने किसी ऐसी आध्यात्मिक यात्राएं भी की हैं, किसी स्थलों पे आप गए जहाँ पर आपने ध्यान किया और अपने प्रभाव को महसूस किया? जी, सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में पिरामिड का इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले तो मैंने पंजाब में ही गूगल किया कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। तो लुधियाना का स्वामी विवेकानंद पिरामिड मुझे मिला, तो मैंने ऑनलाइन नंबर था उस पर कॉल किया। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ही ध्यान किया स्वामी विवेकानंद पिरामिड में। तो उससे भी मुझे बहुत वाइब्रेशन फील हुआ और अच्छा लगा, ध्यान बहुत गहरा हुआ और मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे वन गो में ध्यान किया। तो मुझे पता लगा कि हाँ यस, पिरामिड की एनर्जीज़ और जो हैं और जो हम पिरामिड के बिना ध्यान करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद फिर मैं महेश्वरा महापिरामिड गई, वहाँ पे ध्यान किया। तो उसके बाद फिर बाबा जी केव्स जाने का मुझे मौका मिला। हम 4 फ्रेंड्स थे, हम चारों ही गए थे, वहाँ पे ध्यान किया। तब भी मैं मौन में थी, तब 5 मंथ्स वाला जब मेरा मौन चल रहा था उसी ड्यूरिंग मैं गई थी। तो वहाँ पे मेडिटेशन किया, वहाँ पे भी बहुत क्लींजिंग हुआ और आगे के लिए मुझे गाइडेंस मिला कि ये जो 6 मंथ का मैं मौन कर रही हूँ इसका मेरी नेक्स्ट जर्नी के लिए क्या पर्पज़ है, कि कैसे मुझे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है और कलेक्ट करना है। आप ध्यान करते हैं, आप मौन करते हैं, आप स्वाध्याय भी करते हैं, तो इसके साथ साथ क्या कुछ आपके ऐसे अनुभव रहे हैं जिसमें आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस लिए हों? नहीं मैम, मेरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस नहीं है, क्योंकि जो भी मुझे गाइडेंस आती है, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे खुली आँखों से मेरे साथ होता है, ये ध्यान में नहीं। जहाँ तो मुझे नींद में विजन आएगा, जहाँ फिर खुली आँखों से, जहाँ किताब से, जहाँ कोई सामने बोल रहा है। क्योंकि जब से मैंने मौन किया, मैंने ये चीज़ देख ऑब्ज़र्व की है कि सिर्फ देखना ही नहीं है हमें, जिसे हम विटनेसिंग कहते हैं, उसे सुनना भी है, दूसरे को महसूस भी करना है, उसकी एनर्जी को भी आपने फील करना है। तो इन चीज़ों को जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, ऑब्ज़र्व इन द सेंस कि देखती भी हूँ, सुनती हूँ, फील करती हूँ, अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं देखती, फिर देखती हूँ कि उसके बाद वो सब कोरिलेट होता है कि ये सब कैसे घटित हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ मैंने इससे पकड़ी, और ये सारे मेरे कॉन्शियस अवेयरनेस के एक्सपीरियंसेस हैं। और उसके बाद जो आप एस्ट्रल ट्रैवल कह रहे हो, ये मैंने एक्सपीरियंस कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठी होती हूँ तो कभी कभी मैंने फ़ील किया है जैसे अंदर से कुछ जा रहा है, और जैसे ध्यान में बाहर जब आना होता है तो जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ कि कुछ में अंदर आया है। तो शायद वो मेरी ही चेतना ट्रैवल करती है, लेकिन मैंने विजुअली ऐसे कुछ देखा नहीं है ट्रैवल में कि मैं विजुअली ट्रैवल कर रही हूँ, फ़ील किया है मैंने। तो आप पास्ट लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने ध्यान के माध्यम से नहीं देखी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने एज ए थेरेपी सीखा था इंडिया के रिनाउंड पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन, जो NDTV फेम भी रहे हैं, उनसे।
उनसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज ए थेरेपी ही सीखा था। मेरा अपना मुझे रिग्रेस होना है उस पर्पज़ से नहीं सीखा था, कि मुझे था कि मुझे पता हो कि अगर हम रिग्रेस क्लाइंट को कर रहे हैं तो उसका क्या रहता है। तो वो सारी जो है मेरी जर्नी जो ध्यान से पहले ही की रही है, जी सारा कुछ मैं 2018 तक कर चुकी हूँ। अपनी पास्ट लाइफ एज ए एनिमल्स मैंने देखी, मेरे रिलेशंस में जिनके साथ मुझे था कि मुझे देखना है, उनके साथ मैंने देखी। जैसे मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मैंने देखा। मेरी एक लाइफ टाइम में मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी सिंगल चाइल्ड थी। जो इस लाइफ टाइम में हमारे पैटर्न्स चल रहे हैं वो वहाँ से आ रहे थे। और भी मैंने कई लाइफ टाइम्स देखे हैं पास्ट लाइफ के। फिर मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ भी देखा कि कैसे मेरी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं किन किन के साथ। जब मैंने ये सब देखा था तो मुझे उसका विजडम नहीं था पता कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कि ये सब जो मैं देख रही हूँ इसका मीनिंग क्या है एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरे लिए, क्योंकि तब तो मैं ध्यानी नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी अपने देख लिए थे 2019 इनिशियली में। ऋषिकेश में एक सोल रिट्रीट प्रोग्राम में मैं गई थी। तब मैंने देखा था कि मेरे सारे रैक्स खाली हैं। ये मैंने पत्री सर को भी बताया था जब बाद में अमृतसर में हमारे सेंटर का उद्घाटन पत्री सर ने किया था। तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे मैगजीन्स पड़े हुए थे, तो बस ये मैंने देखा था। तो मुझे उसका विजडम नहीं पता था कि ये क्या है। मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स जो देख रही तो खाली है, मेरा तो कोई है ही नहीं है। तो मुझे शायद लगा था कि मैं देख ही नहीं पाई हूँ, जैसे बाकी पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे ना कि ऐसे वो एंजल के साथ गए हैं, ये मीनिंग देखा उन्होंने। तो मुझे लगा कि मैं शायद कर ही नहीं पाई हूँ, जा ही नहीं पाई हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स तक। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, जब मैंने पत्री जी से शेयर किया, तो फिर मुझे इन सारी चीज़ों का पता चला। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम ये मॉडलिटीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि वो सब जो मैंने देखा उसका रियली ट्रांसफॉर्मेशन और उसको मुझे यूज़ कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो ध्यान से ही आया। तो ऐसे मैंने पास्ट लाइफ्स देखे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं और लाइफ बिटवीन लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स ध्यान में आने से पहले देखे। यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन या अदर मॉडलिटीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ विजडम का होना बहुत ज़रूरी है, जो ध्यान से और ज्ञान से ही आएगा। और उसको हम फर्दर अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी ध्यान के माध्यम से ही आएगा। और एक दूसरा इसका पॉइंट मैंने जो अपने आप में एक्सपीरियंस किया वो ये था कि अगर हम पास्ट लाइफ कर रहे हैं तो हम हमारी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा ही देख रहे हैं और इस लाइफ टाइम में जो पैटर्न्स हैं उन्हीं को ही देख रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर पास्ट लाइफ्स? और दूसरा इसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया पॉइंट वो ये था, तो उससे आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं होता है। अगर आपने कलेक्टिवली हमारे पैटर्न्स को हील करना है, मान लो हमने हमारी फैमिली के साथ या कहीं भी जो भी चैलेंजेस हमें रिलेशंस में आ रहे हैं, अगर हमने हील करना है उसके लिए हमें कलेक्टिवली एफर्ट करना होगा, ग्रुप में एफर्ट करना होगा, जो पत्री जी ने हमें सिखाया है कि हमें ग्रुप में ध्यान करना है और सिखाना है। अगर हम ध्यान सिखाएंगे तो वो हमारे पैटर्न अपने आप ही हील होते चले जाएंगे। सो हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले की एनर्जीज़ थी, शायद तब ज़रूरत थी, लेकिन अब न्यू एनर्जीज़ ऐसी अर्थ के ऊपर आ चुकी हैं कि हमें और आगे बढ़ना है। इन चीज़ों को हमने वहीं पे डिज़ोल्व करना है। जो ध्यान में आ चुके हैं उनको ये मॉडलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त ध्यान करना और ध्यान कराना सबसे ज़रूरी है जी। तो आप ध्यान का प्रचार किस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने स्कूल्स में ध्यान शुरू किया था, हमने सिखाना। हम 3 जन थे अमृतसर से ही और स्कूल्स में हम सिखाते चले गए और अब भी मैं स्कूल्स में ही सिखा रही हूँ और जहाँ कहीं भी मौका मिल जाए। कई बार मुझे सामने से भी मौका मिल जाता है ध्यान सिखाने का, जहाँ कहीं गए हुए हैं तो वहाँ कह देते हैं कि मुझे 15 मिनट 10 मिनट ध्यान के बारे में बताना है, तो वहाँ बता देती हूँ मैं। तो आपका आगे कोई लक्ष्य या आप अपने ध्यान प्रचार को आगे आने वाले टाइम में कैसे देखते हैं?
एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, सामने से अपने आप ही सब कुछ घटता चला जाता है और मैं पूरी तरह से सरेंडर भाव में हूँ कि यूनिवर्स ने, प्रकृति ने मेरे द्वारा जो करवाना है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। अपने मेरे प्लान्स नहीं हैं। तो आपने बताया कि ध्यान प्रचार को मन में रखकर एक संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और होशपूर्वक होके इस पल में अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इसी के साथ आप शाकाहारी जीवन को भी अपना रहे हैं और शाकाहारी जीवन को अपनाने के लिए आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? बचपन से ही मैं शाकाहारी रही हूँ। मेरी पेरेंट्स फैमिली और मेरी इन लॉज फैमिली, हम पूरे की पूरी फैमिलीज़ टोटल शाकाहारी, हमने कभी एग भी नहीं लिया है। तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि अगर हमारा भोजन शाकाहारी है तो वो हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। ये साइकोलॉजी में कई स्टडीज़ हैं, इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो आगे चल के अगर मौका मिलेगा और इसको स्वाध्याय के ज़रिए मैं बताना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स उससे प्रभावित होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जब हम शुद्ध भोजन लेते हैं तो आपके आसपास जो एंजल्स, आपकी खुद की सोल, मास्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल होकर वो मैसेज अपने लिए ले सकते हो। क्योंकि अगर हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है तो फिर आप हायर फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो हम उसी लूप में घूमते रहते हैं कि हाँ, ध्यान करके हमें अच्छा तो लग रहा है, लाइफ में कुछ चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन एक क्वांटम जंप और असेंशन में फूड का बहुत इम्पॉर्टेंस है कि आप मैसेज ले सको, उसके ऊपर वर्क भी कर सको। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसे जैसे आप अपनी शुद्धिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने बताया कि आप हायर असेंडिंग मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा जब आपने हायर एनर्जीज़ के साथ उनकी प्रेजेंस को फील किया, उनसे कनेक्ट किया? यस, मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है। खुशबू से मैंने अनुभव किया है, जैसे मैंने बताया कि मुझे आवाज़ से भी होता है, या फिर कई बारी मुझे थॉट्स के ज़रिए भी होता है, वाइब्रेशन के ज़रिए भी ऐसे मुझे फ़ील होता है मास्टर्स का। और मुझे एक बार मैं बताना चाहूँगी कि रात को मैं सो रही थी, 2:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो मुझे हुआ कि मुझे ध्यान में बैठना है कि कोई मास्टर आए हैं, ऐसे मुझे थॉट आया। तो मैं बैठी नहीं, मैं फिर ऐसे ही लेट गई कि नहीं सोते हैं कि नहीं, मैंने अवॉइड किया उस चीज़ को। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि मेरी बेटियों के कमरे का जो पंखा है वो खड़खड़ की आवाज़ कर रहा है। तो फिर मैं समझ गई कि मुझे उठाया जा रहा है, मुझे उठना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उठ के उनका पंखा बंद किया, उनको मेरे रूम में लेटाया और फिर मैं ध्यान में बैठी। उसके बाद फिर मुझे मैसेज मिला था, फिर मैंने उसके ऊपर काम भी किया। तो इस तरह से मैसेज हम ले सकते हैं। तो किन किन मास्टर्स को आपने एक्सपीरियंस किया है, उनकी प्रेजेंस को फील किया है? मैंने बहुत सारे मास्टर्स को एक्सपीरियंस किया है। सबसे ज़्यादा मैंने सीता माता को एक्सपीरियंस किया है। मेरे फर्स्ट 45 डेज़ में ही मैंने देखा था कि कोई लेडी हैं, वो ध्यान में बैठी हुई हैं और आग में बैठी हुई हैं वो। बस इतना ही देखा मैंने। मैं थी और एक मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में उस विज़न में। तो मैं ऐसे ही कुछ एनर्जी को मैंने फ़ील किया, कोई बातें नहीं हुई कि वो कौन है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। तो उसके बाद जब मैंने सिताइन बुक देखा, बुक कवर देखा, तो वो सेम वही वैसे ही बैठे हुए थे। तो फिर मैंने वहाँ से कोरिलेट किया कि वो सीता माता थी, उनको मैंने एक्सपीरियंस किया। मौन में मैंने सीता माता को बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत गाइडेंस उनसे मुझे मिली। और रमण महर्षि जी को, ओशो जी को मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। और महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को, ऐसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आप ध्यान प्रचारक कर रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, जोत से जोत मिलाते चले जा रहे हैं। तो हमारे आज जो दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं या जो ध्यान में अभी नहीं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो PSSM के 18 सूत्र हैं, ये सोल थेरेपी हैं। अगर हम अदर मोडेलिटीज़ ले रहे हैं, वो मन की थेरेपीज़ हैं, वो 4th डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस हैं। अगर हम ध्यान में आ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमारे कोग्निशंस को हम चेंज कर पाते हैं ज्ञान से,
तो हमें अदर मॉडलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग बन जाते हैं। आप अपनी खुद की हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ हमारे ही अंदर की उच्च चेतना है, जो अल्टीमेटली हम सब एक ही हैं, वो है प्रकृति। प्रकृति ही हमारी हायर सेल्फ है। तो ध्यान में हम जब सरेंडर करते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, और वो फिर प्रकृति ही हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जे मैं अपने अनुभव से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन प्रकृति से ही हो रहा है, ऐसे ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो मेरा यही मैसेज है कि आप 18 सूत्र हैं जो, उनको पकड़ें, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। उनको अप्लाई करने से ही आपकी सोल की थेरेपी हो जाएगी। आप अपने सारे रिश्तों को देख भी सकोगे कि आपने उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए हैं। पास्ट लाइफ में सिर्फ आप इतना देखते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स है और ये कैथारसिस हो गया और आगे मुझे ये करना है, क्योंकि उससे आपका नेक्स्ट लाइफ टाइम, नेक्स्ट कर्मा, नेक्स्ट लेसन शुरू हो जाता है। जैसे मैंने देखा, जब मैंने अपने परिवार को देखा तो मैंने देखा कि ये मेरा कर्मा था इनके साथ, लेकिन उसके बाद मेरा गिल्ट का कर्मा शुरू हो गया है। मुझे गिल्ट को रिलीज़ करना था। उसको देख के मैं गिल्ट में चली गई, जो कि मेरी ध्यान से ही रिलीज़ हुई है। जब गिल्ट रिलीज़ हुई तब मैं उसके भी और आगे बढ़ पाई। सो मेरा यही संदेश है कि आप 18 सूत्रस को अप्लाई कीजिए और उसी से ही आपकी असेंशन होगी, क्योंकि अब धरती के ऊपर ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो पहले कभी नहीं थी। सो ध्यान कीजिए, ध्यान करवाइए, शाकाहारी बनिए, स्वाध्याय कीजिए, बुक्स पढ़िए। उसी से ही हमारी सोच की जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे पुराने विश्वास हैं, संस्कार जो हमने डीएनए में रखे हुए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान और ज्ञान से ही डिज़ोल्व होंगे और हम प्रकाश बन सकेंगे। धन्यवाद मैम, आपने एक अद्भुत ज्ञान हम सबके साथ साझा किया। इस आत्मज्ञान को सबके साथ पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आज हमने आत्मज्ञान की बारे में बहुत कुछ जाना और आत्मज्ञान के रास्ते पर बढ़ते बढ़ते अपने प्रकाश से एक होने का रास्ता भी स्पष्ट होता देखा, इसी के साथ हम आप सबसे आज्ञा करते हैं कि यदि आप इसको संभव करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए। हम हैं PSSM की इस कड़ी में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी के इन 18 सूत्रों को फॉलो करते हुए, अपने ही आत्मविश्वास को अपनाते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर